जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये पीडीएफ है, ये मैं 2 से 12 घंटे पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जो बच्चे नए हैं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। और इसका पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां ज्वाइन कर लो, आपको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए फ्रेंड्स अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी, राइट आंसर है दामोदर नदी पर किया गया। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई फ्रेंड्स 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई। ठीक है बस। और यह किस देश के नदी घाटी परियोजना को देखते हुए बनाई गई थी? तो वह है फ्रेंड्स अमेरिका। अमेरिका के एक नदी है टेनेसी घाटी परियोजना। टेनेसी घाटी परियोजना है अमेरिका की, उसको देखते हुए बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? दामोदर नदी पर हुआ, जो कि सी सही जवाब है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इस पे एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। ठीक है मिस, इसको ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्न्याशय। ठीक है मिस, इसका सही जवाब है ए, यकृत। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। अब इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और ये नीति आयोग का नाम कब रखा गया? तो फ्रेंड्स, इसका नाम रखा गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है बस। तो नीति आयोग का पद अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है वर्तमान में। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। ठीक है बस। और योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चन बने। पहला तो बना योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। जो कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के। ठीक है फ्रेंड्स, और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, जो कि सी सही जवाब है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत में दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? भारत में दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए, सिलवासा। भारत और दादर भारत में दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। और सिलवासा यह पश्चिम भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश राजधानी है। ठीक है बस, सिलवासा दमन में स्थित है। ये सिलवासा दमन में स्थित है। और ये दादर और नागर हवेली पश्चिमी भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष
कौन थे? तो फ्रेंड भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जो कि आपका ए सही जवाब है, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा पूरा नाम था फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है बस, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी ये शॉर्ट नेम दे देता है, कभी कभी ये पूरा नाम दे देता है। ठीक है बस, तो जीवी मावलंकर कहिए या गणेश वासुदेव मावलंकर कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है बस, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और ये कब से कब तक थे फ्रेंड्स? तो ये थे 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। इनका कार्यकाल था 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, योजना आयोग लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो ये थे आपके अनंत सैनम अयंगर। ठीक है, एम अनंत सैनम और अनंत सैनम अयंगर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, जो कि एक सही जवाब है। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका कार्यकाल था 5 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। ठीक है, और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एम अनंत सैनम अयंगर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हैदराबाद और चार मीनार का निर्माण, मतलब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है आपका कुली कुतुब शाह, जो कि सी सही जवाब है, कुली कुतुब शाह ने। इन्होंने 1591 में 1591 में चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण 1591 में कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जो कि सी सही जवाब है। और हैदराबाद चार मीनार जो है तो मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ये मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है फ्रेंड्स। तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 ईस्वी में। और चार मीनार जो है तो मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि सी सही जवाब है, कुली कुतुब शाह। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वह कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो फ्रेंड्स इसका ए सही जवाब है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था इन्हें। अब मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है एक इंडिका। ठीक है बस, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीज। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनको भेजा था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इनका नाम था इंडिका। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि बी सही जवाब है, सारनाथ में दिया। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में सरल जरूर लग रहे हैं, लेकिन ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मधुबनी मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो फ्रेंड्स इसका सी सही जवाब है, बिहार। बिहार राज्य के चित्रकला की लोक शैली है मधुबनी। अभी है, मधुबनी एक जिला भी है बिहार का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सी सही जवाब है, बिहार। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा, तो फ्रेंड भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में आपातकाल की घोषणा तीन प्रकार से होती है। कौन है? पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन,
और तीसरा है वित्तीय आपात। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356। ठीक है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें 3 प्रकार के हैं, जो है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 है। इनकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है बस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो फिर इसका सही जवाब है सी, राजा हरिश्चंद्र। बी आपका सही जवाब है, राजा हरिश्चंद्र। 1913 में बनाई गई राजा हरिश्चंद्र फिल्म भारत में बनाई गई, 1913 में बनाई गई, और इसका श्रेय दिया जाता है दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। तो भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। अपन बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा थी। ठीक है, 1913 में बनाई गई थी। दादा साहब फाल्के इनको श्रेय दिया गया कि ये फिल्म इन्होंने बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरल है, लेकिन आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं, जो कि बी सही जवाब है, 24। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? नदी नहीं, नदी होगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद फ्रेंड्स मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि ए सही जवाब है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है बस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अमरकोट के राजा थे वीरसाल, इनके यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर का जन्म हुआ कब था फ्रेंड्स? तो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 को। 27 अक्टूबर 1605 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका सही जवाब है, अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के राजा वीरसाल थे। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। ठीक है, ये जन्म है, ये मृत्यु है। ठीक है, मैं 63 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए, अमरकोट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये 2016 की यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी यूपीएसआई के। तो क्या है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, जो कि बी सही जवाब है। दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। मांस मछली से क्या है? मत्स्य उत्पादन का है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो बच्चे नए हैं, वो हमारा वीडियो अगर उनको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा भाई, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर दिन पर डे आपको ऐसे ही 15 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।